तूने आने में अजमोए तेरी ये आस लगी है आज के जमाने प्रभु, हे दीन बंधु भगवान, तूने आने में आज मोए तेरी आस लगी है आज के जमाने। परीक्षित जी, हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। एक नहीं, द्रौपदी की साड़ी सारी खींच के उघारी करी, ऐसे जगते प्रभु ने पार न लगाई, होए पार न लगाई, होए पार न लगाई। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, द्रौपदी की साड़ी सारी खींच के उघारी करी, ऐसे वक्त प्रभु ने पार न लगाई, होए पार न लगाई, होए पार न। मीरा के सितार तार तार बसे करता, मीरा के सितार तार तार बने करतार, जहर दे के मारी तेने लाज तो बचाई, होए लाज तो बचाई। लगी है आज के जमाने जाइए कथा प्रसंग की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पावन पावन चरित्रों को परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। बार बार सुखदेव जी परीक्षित जी को सावधान करते हैं।
भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करना। कल आपने सुना भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर नंद नंदनीय बिहारी लाल का अवतार मथुरा के जेल खाने में हुआ। परीक्षित जी, कहीं हुआ भगवान का जन्म और कहीं जन्मोत्सव। देखिए, हम आप कहते हैं कि हमें आपको तो जिंदगी में कभी सुख ही नहीं मिला। कुछ लोगों के मुख से हमने सुना कि हमें तो जीवन में सुख ही नहीं मिला। अरे सुख छोड़ो, हमारी आपकी बात छोड़ो, भगवान भी सुख से नहीं रह पाए इस मृत्यु लोक में आने के बाद। कन्हैया का जन्म हुआ बहनाओ मथुरा के जेल खाने में और जन्मोत्सव हुआ गोकुल में। वहां भी नहीं रह पाए तो वृंदावन में रहने लगे, वहां भी अब नहीं रह पाए तो मथुरा की ओर चले गए, वहां भी सुख से नहीं सो पाए तब पहुंच गए द्वारका में। कृष्ण की बात छोड़ा, भगवान श्री राम भी सुख से नहीं सो पाए। परीक्षित जी, 14 वर्ष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वन में बिताए। देखिए, समय किसी को परीक्षित जी छोड़ता नहीं है। प्रभु इस संसार में मृत्यु लोक में आए हैं मानव का रूप लेकर के, तो समय ने उनको भी नहीं छोड़ा। आइए, भगवान का अवतार मथुरा के जेल खाने में हुआ। थोड़े अध्यात्म दृष्टि से देखें, भगवान का अवतार हुआ मथुरा के जेल खाने में, तो बसदेव जी ने भगवान कन्हैया को छबलिया में रख करके कृष्ण को मस्तक के ऊपर धारण कर लिया। देखिए, भगवान का जब अवतार नहीं हुआ था तो बसदेव के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का अवतार हुआ, बसदेव जी ने परीक्षित जी मस्तक पर प्रभु को धारण किया तो बसदेव जी हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए। माफी चाहेंगे, ऐसे ही बसदेव जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। हम आप जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। जब जीव ब्रह्म को मस्तक पर धारण करता है तो हम और आप हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। परीक्षित जी, भगवान का नाम सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हमारे आपके होठों पर होना चाहिए। भगवान के नाम के साथ साथ हमें आपको कर्म अच्छे करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व रच रखा। ऐसा नहीं है मतलब काम गलत कर रहे हैं, भगवान का नाम रोज माला जप के घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर भजन भी ना कर पाओ कोई बात नहीं है, भजन ना कर पाओ तो सुबह शाम परीक्षित जी 1-2 बार तो भगवान का नाम हमारे आपके होठों पर होना चाहिए। छोड़ो, नाम भी ना ले पाओ तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपने कर्मों पर डिपेंड रहना चाहिए। अपने कर्म जो हैं वो अच्छे ढंग से करना चाहिए। महाराज, आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम आप दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं गलत कार्य कर रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर अंगुली उठा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अंगुली उठाने से पहले अपनी ओर देखो, हमारी ओर कितनी अंगुली हैं। दूसरे की ओर एक अंगुली जब जाएगी, जब तुम्हारी ओर 3 अंगुलियां इशारा करेंगी कि अगर वो भाई 1 गुना खराब है तो तुम उससे 3 गुना स्वयं खराब हो। तो स्वयं को अपने आप में झांक करके देखना चाहिए कि हम क्या हैं, मानव का धर्म क्या है और हमें संसार सागर में आने के बाद किस प्रकार के कर्मों को करना चाहिए। आइए, हम आप सोच रहे होंगे कि हमारे आपके तो हथकड़ी बेड़ियां कोई है ही नहीं, हम काहे को भगवान को मस्तक के ऊपर धारण करें। हथकड़ियां भी हैं, बेड़ियां भी हैं। परीक्षित जी, हम आप माया के बंधन में फंसे हुए हैं। बिटिया की शादी करनी है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। लड़का की शादी करनी है, ये मकान बनवाना है, ये दुकान बनवानी है, तो ये हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं। इन हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सुबह शाम भगवान का नाम हमारे आपके होठों पर अवश्य होना चाहिए। आइए, भगवान परीक्षित जी योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर गोकुल और वृंदावन में अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान मुरली मनोहर बैठे हुए थे तो भगवान ने विचार किया है कि मैं मैया यशोदा की परीक्षा लूंगा। श्याम सुंदर ने यशोदा की भी परीक्षा ली